मैं सरिता अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पत्र लेखन की श्रृंखला में पिछले भाग में हमने जाना था कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, और साथ में ही हमने उनको लिखने के तरीके के बारे में भी जाना था। इस भाग में मैं उन दोनों प्रकार के पत्र, औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के कुछ उदाहरण इस उम्मीद से लेकर आई हूँ कि आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए हम देखते हैं उन उदाहरणों को। परीक्षा में जो पत्र आते हैं वो हमें आते हैं, एक तो विद्यालय से संबंधित पत्र होते हैं और दूसरा शिकायती पत्र होते हैं या फिर सगे संबंधी से संबंधित पत्र होते हैं। वहाँ पर ये औपचारिक या अनौपचारिक पत्र नहीं लिखा जाता है। वो हमें जो विद्यालय से संबंधित पत्र और जो शिकायती पत्र होते हैं, ये जो पत्र होता है ये कहलाते हैं औपचारिक पत्र। और जो सगे संबंधी से संबंधित पत्र होते हैं वो कहलाते हैं अनौपचारिक पत्र। हमें इनमें से कोई एक पत्र को लिखना होता है और जो हमें ठीक अच्छी तरह से लिखना आए, जिसको हम लिख सकते हो, वही पत्र हमें परीक्षा में लिखना चाहिए। तो मैं आज जो है इस भाग में आपको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के पत्रों के उदाहरण दिखाऊंगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन पत्रों को लिखा जाता है। ये औपचारिक पत्र है कि बहन की शादी पर अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो पत्र है बाईं ओर से लिखा जाता है, जैसे कि आपको बताया गया था, सेवा में प्रधानाचार्य जी। यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखेंगे, जो भी आपके विद्यालय का है। यहाँ पर लिखा है राजकीय सर्वोदय विद्यालय, पांडव नगर, दिल्ली, और दिनांक डालेंगे। फिर बहन की शादी हेतु अवकाश पत्र, ये विषय हो गया। विषय वस्तु जो होता है बहुत छोटे संक्षिप्त रूप में लिखना चाहिए। फिर महोदय, सविनय निवेदन है, ये संबोधन है महोदय। अब ये विषय वस्तु है। विषय वस्तु को दो भागों में बांटना है। तो ये पहले में हमने लिखा है सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरी बड़ी बहन का विवाह 28 दिसंबर को है। घर में विवाह से संबंधित बहुत से काम हैं, इसलिए अगले 4 दिन तक विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ। अब ये दूसरा भाग है, निवेदन करा है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे दिनांक 27/12 से 30/12/2020 तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। यहाँ पर आपका आज्ञाकारी छात्र, और यहाँ आप अपना नाम न लिखकर क लिखेंगे और कक्षा लिख सकते हैं और अनुक्रमांक भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये बहन की शादी पर अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। इसे आप छोड़कर बिल्कुल मत आइए, क्योंकि आपका जो शुरुआत में जो आप लिखते हैं सेवा में प्रधानाचार्य और आज के, इसके आधे नंबर होते हैं। और यहाँ पे जो अंत किया है आपने, आपका आज्ञाकारी छात्र क और ये इसका भी आधा नंबर होता है। तो एक नंबर आपको यहाँ पर मिलता ही मिलता है। ये आधा नंबर इधर का, आधा नंबर इसका, और बाकी क्या बीच के मैटर का नंबर, जो बीच में जो लिखा हुआ है इसका नंबर होता है। इसलिए आप पत्र को किसी भी हालत में छोड़कर मत आइएगा। अब ये दूसरा है, पेयजल संकट के निवारण हेतु जल प्रदाय संस्था को पत्र लिखो। तो ये भी जो है ये औपचारिक पत्र है। यहाँ पर भी इसी तरह से हमने लिखना है, सेवा में अध्यक्ष महोदय, जल प्रदाय संस्था, अशोक विहार, दिल्ली। आप विषय लिखेंगे पेयजल संकट के निवारण हेतु। फिर महोदय, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान हमारे क्षेत्र में पेयजल की बिगड़ती स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में पिछले 10 दिनों से पेयजल की आपूर्ति ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र में पेयजल की पर्याप्त व नियमित आपूर्ति करवाने का प्रबंध करें, जिससे क्षेत्र के लोगों को इस कठिनाई से छुटकारा मिल सके। आशा है कि आप उचित कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। अब यहाँ पर भवदी लिखेंगे। यहाँ पर आपका आज्ञाकारी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम भवदी लिखेंगे। ये एक शिकायती पत्र है, ये अन्य संस्था को लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे भवदीय और काका लिखेंगे, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में अपना नाम नहीं लिखना है, इसलिए काका, और यहाँ पे अपना पता जहाँ से आप लिख रहे हैं और दिनांक लिखेंगे। अगला है, अपने मोहल्ले की सफाई के विषय में स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए।
अब यहाँ पे स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है, तो इधर भी हम इसी तरह से लिखेंगे कि सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, दिल्ली नगर निगम, आज़ादपुर, दिल्ली 33। फिर विषय लिखेंगे मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। फिर महोदय, मैं आपका ध्यान अपने मोहल्ले के जे ब्लॉक जहांगीरपुरी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। सरकारी कर्मचारी यहाँ महीने तक नहीं आते हैं। नालियों में पानी रुकने से मच्छर और मक्खियों की संख्या बढ़ गई है। यहाँ मलेरिया, ये गलती से मलेरिया हो गया है, ये मलेरिया है, ये मात्रा आप काट दें इसको। मलेरिया के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अतः आपसे निवेदन है कि इस क्षेत्र में सफाई व्यवस्था तुरंत ठीक करें, जिससे इलाके में महामारी फैलने की संभावना दूर हो जाए और हम लोगों की कठिनाइयाँ भी कुछ कम हो जाए। भवदीय क जहांगीरपुरी और दिनांक लिखेंगे। अगला है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखें, फीस माफ़ के लिए। शुल्क मुक्ति मतलब फीस माफ़ के लिए, तो इसे इसी तरह से लिखेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, हंसराज पब्लिक स्कूल, अशोक विहार, दिल्ली 52। दिनांक लिखेंगे। फिर महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 11वीं कक्षा का, यहाँ पे 11वीं कक्षा आना था, का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक दुकान में काम करते हैं। उनका मासिक वेतन 5,000 रुपये है। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। मेरे 2 भाई भी इसी विद्यालय में पढ़ते हैं। आर्थिक कठिनाई के कारण मेरे पिताजी फीस भरने में असमर्थ हैं। मैं अपनी कक्षा में प्रथम आता रहा हूँ तथा विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भी प्रथम आता रहा हूँ। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे पूर्ण शुल्क मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें, ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र क ख ग 11वीं ए। तो ये तो थे औपचारिक पत्र। अब हम देखेंगे कुछ अनौपचारिक पत्र। मित्र को बधाई पत्र, ये एक अनौपचारिक पत्र है। यहाँ पे सबसे पहले जो लिखता है वो अपना पता लिखेगा। यहाँ L31 न्यू महावीर नगर, दिल्ली 57 और दिनांक लिखा है। फिर प्रिय मित्र अजय, मुझे पता चला है कि तुमने एक प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें तुम्हें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रतियोगिता में शानदार सफलता प्राप्त करने के लिए तुम्हें हार्दिक शुभकामनाएं। यह खुशखबरी हमारे एक मित्र दीपक ने मुझे सुबह दी। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि लंबे समय से तुम्हारे इस समाचार को सुनने का इच्छुक था। मुझे विश्वास है कि भविष्य में तुम इससे भी अधिक सफलता प्राप्त करोगे। एक बार फिर से तुम्हारी सफलता पर तुम्हें हार्दिक शुभकामना। तुम्हारा मित्र, और अपना यहाँ पर नाम लिखना है। अगला है इसमें भाई के विवाह पर मित्र को निमंत्रण पत्र लिखें। यहाँ पर जो आप अपना पहले पता लिखेंगे जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं, फिर दिनांक लिखेंगे। फिर है प्रिय मित्र सोनाली, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मेरे बड़े भाई की शादी 10 जनवरी को होना निश्चित हुआ है। बारात आगरा जाएगी। विवाह के इस शुभ अवसर पर तुम सपरिवार आमंत्रित हो। कृपया विवाह की निश्चित तिथि से 1-2 दिन पहले आएं, जिससे हम सब मिलकर विवाह के उत्सव का आनंद ले सकें। विवाह से संबंधित कार्यक्रम साथ में संलग्न है। तुम्हारी मित्र अमिता। अगला पत्र है परीक्षा में प्रथम आने पर अपने पिताजी को पत्र लिखिए। ये जो है, इस पत्र में आप पहले जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का आप एड्रेस डालेंगे, दिनांक लिखेंगे, फिर लिखेंगे पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, क्योंकि ये जब अपने से बड़ों को लिखते हैं तो सादर प्रणाम लिखते हैं। सादर प्रणाम, मैं यहाँ पर कुशल रहते हुए परिवार वालों के लिए कुशलता की कामना करता हूँ। आपका पत्र मिला, आपने उसमें परीक्षा के बारे में पूछा था।
मैंने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आपसे आग्रह करता हूँ कि अगली कक्षा में नामांकन तथा पुस्तक खरीदने के लिए 1000 रुपये भेजने का कष्ट करें। आपका आज्ञाकारी पुत्र दीपक। तो इस तरह से ये कुछ उदाहरण थे औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के। तो आप लोगों के लिए उपयोगी रहेंगे, उम्मीद करती हूँ।